अब आते हैं एलवीएम की तरफ और अपने नोटपैड को भी खोल लेते हैं। एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ लॉजिकल होना, कोई फिजिकल वर्किंग नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इस टेक्नोलॉजी की नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे हमें महसूस हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जहां पे जाके ये टेक्नोलॉजी फिट इन होती है, जबकि इससे पहले कहीं रेड आ चुका था और वो सारे वो काम कर रहा था। तो फिर हमें एलवीएम की क्यों नीड पड़ी? एलवीएम की नीड की एक रीजन ये थी कि लेट्स से आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे होस्टिंग होती है। आज आपने कंपनी स्टार्ट की और आपने एक, लेट्स अज्यूम कि आपने एक वेब सर्वर बना लिया या आपने एफटीपी सर्वर बना लिया। एफटीपी सर्वर के लिए आपने एक 10 टेराबाइट की ड्राइव रख ली और आपने अज्यूम किया कि अगले 5 साल तक मेरे लिए इनफ रहेगी ये जो ड्राइव है। और फिर आपने इस ड्राइव में एफटीपी की बेस पे जो लोगों का डेटा था वो रखना शुरू कर दिया। और ये हमने इस 10 टीबी ड्राइव के ऊपर स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट की। लेट से वो ext4 थी। मैं लिख भी देता हूँ कि एफटीपी के लिए आपने ext4 पार्टीशन क्रिएट कर दी। इस पे उस फाइल सिस्टम ext4 का रखा। ये याद रखिएगा कि पार्टीशन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है और जो ext4 है वो मेथड है जो उस पार्टीशन पे डेटा रखने का, डेटा रिट्रीव करने का और राइट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। उस पर जो आपने परमिशन, यानी कि उसको फर्दर जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करने का रिस्पॉन्सिबल फाइल सिस्टम होता है। तो फाइल फाइल सिस्टम आप ये नहीं कह सकते ext4 पार्टीशन। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक पार्टीशन है जिसपे ext4 फाइल सिस्टम राइट है। तो इटसेल्फ फाइल सिस्टम क्या है, ये भी एक अलग लॉजिक, एक थ्योरी, हम उस पर बहस नहीं कर रहे अभी। हमने अज्यूम किया कि एफटीपी मेरे पास सर्वर है, 5 साल का मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे नीड नहीं पड़ेगी, 10 टीबी की मैंने ड्राइव परचेज कर ली और मैंने अज्यूम किया कि मैं हर कस्टमर को 2 जीबी या 3 जीबी जगह दे दिया करूंगा। अब ये जो कंपनी का ओनर है वो खुद से इंजीनियर नहीं है। उसे किसने बताया? उसने मेरे जैसे किसी बंदे ने, आपके जैसे किसी बंदे ने बताया कि सर अभी आपको 10 जीबी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बढ़ते बढ़ते हो सकता है आपको कितनी की जरूरत पड़ेगी, 10 टीबी लगा लें आप ड्राइव। बट वो बंदा जो है ना, रहमान मलक की तरह बहुत खुशकिस्मत बंदा था कि अचानक उसके पास सारी चीज़ें आनी थी और उसने भी बूम करना था आईटी की दुनिया में। तो अचानक से उसके पास पूरे पाकिस्तान के लोग आ गए और उन्होंने होस्टिंग कराना शुरू कर दी। उन्होंने कहा हमारा डेटा इधर रखना शुरू कर दो, आपके पास एक अच्छा खासा सिक्योर्ड सर्वर है। वो जो 10 टीबी की जगह थी वो लेट से 6 मंथ में ही फिल हो गई। लेकिन 6 मंथ में जो सिस्टम एडमिन है उसने पता नहीं कितनी बहुत सी पॉलिसीज इस 10 टीबी पे लगाई। अब प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि जब वो डेटा मूव करेगा तो उसे वो पॉलिसी रिन्यू न्यू लोकेशन पे लगानी पड़ेगी। वैसे तो आजकल इसके मेथड आ गए हैं कि क्या करना है, बट इन दैट सिनेरियो आप सोचें कि उसे 10 टीबी जो जगह है वो कम पड़ गई है, उसे इसे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो स्टैंडर्ड पार्टीशन के केस में आप ये ऐसा नहीं कर सकते, या आपको ये खतरा है कि ये जिस पार्टीशन में मैंने डेटा रखा है ये खराब हो जाएगी, या आपने कहा कि ये जगह मैंने ज्यादा रख ली है, इतनी जगह की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, अब ये 10 टीबी हमेशा इसके लिए रिजर्व होगी, मुझे और भी डेटा रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो दो ही केस हैं, या तो आप कम करना चाहते हैं जगह या बढ़ाना चाहते हैं जगह। अब दोनों केसेस में ext4 आपको कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही। तो इस सोल्यूशन का, इसका जो सोल्यूशन निकला वो इस टूल ने निकाला, एलवीएम ने, कि भाई आप एक पार्टीशन क्रिएट कर लें आज की डेट में, उस पर जो मर्जी फाइल सिस्टम रख लें
और जब दिल करे उस पार्टीशन का साइज छोटा कर लें, डाटा लॉस नहीं होगा। आप उसका साइज बढ़ा लें, डाटा लॉस नहीं होगा। और आप किसी एक फिजिकल हार्ड ड्राइव में से उसका साइज ना बढ़ाएं, बल्कि मल्टीपल हार्ड डिस्क का साइज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इन एनी केस आपका डाटा लॉस नहीं होना। आप जो चाहते हो, जिस तरह प्ले करना चाहते हो, प्ले करो। सोल्यूशन क्या निकाला उसका? एलवीएम। क्योंकि इसने सब कुछ क्या करना है? लॉजिकल। अब आप अज्यूम करें कि आपके पास सबसे पहले हार्डवेयर है। हार्डवेयर पे आपने रेड कॉन्फ़िगर किया, और जब रेड कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहली लॉजिकल डिवीजन हो जाती है। फिर आपका ओएस इंस्टॉल हुआ रेड पे जब ओएस इंस्टॉल हुआ तो आपके पास पार्टीशन आई, कोई भी, या डिस्क आई। उस डिस्क पे आपने, या पार्टीशन पे, लेट से पार्टीशन आई आपके पास, और पार्टीशन को अब आप क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे। और लेट से आपके पास इसी सेम सिनेरियो में एक और पार्टीशन है, इसी सेम सिनेरियो में एक और पार्टीशन है। तो पहला ग्रुप आपका यहाँ पे बन चुका है रेड लेवल पे। तो आपने कहा कि मेरे पास मल्टीपल 3 से 4 पार्टीशन हैं, तो एक पार्टीशन का साइज इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसको इस मकसद के लिए यूज करूं, लेकिन 3 पार्टीशन मेरे पास हैं। और रेड में क्या होता है कि आपके पास डिस्क का साइज सेम होना चाहिए, सभी डिस्क का। एलवीएम के केस में क्या है? वो कहता है यार साइज जो मर्जी रखो, अगर आपके पास 2 GB स्पेस भी फ्री पड़ी है ना, तो उसका भी ग्रुप बन जाएगा। तो हुआ क्या कि वो कहता है कि यार मल्टीपल पार्टीशंस को मिला के एक स्टोरेज ग्रुप बना लो। और जब स्टोरेज ग्रुप बन जाएगा, तो फिर आप उसमें से क्या कर लो? लॉजिकल पार्टीशंस बना लो। अच्छा, ये जो स्टोरेज ग्रुप बनाना है, हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यार इस पार्टीशन का बनाना है? तो वो कहता है यार जिस पार्टीशन का अपना आपने बनाना है, उसे डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक तरीका है। आपको डिक्लेयर कैसे करना है कि वो एलवीएम के रूल से आपने डिक्लेयर करना है कि ये फिजिकल वॉल्यूम है अब मेरा, पीछे वो जो भी है। और ये सब कुछ किससे पहले करना है? बिफोर राइटिंग एनी फाइल सिस्टम। यानी कि फाइल सिस्टम में भी राइट नहीं किया आपने, सिर्फ पार्टीशन क्रिएट की है। तो मैंने आपसे कहा था कि पार्टीशन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है सिस्टम में। तो जब पार्टीशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी, अभी तक आपने उसमें फाइल सिस्टम राइट नहीं किया, उसके बाद आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये से मैं एलवीएम के लिए यूज करूंगा। तो जिस जिस पार्टीशन को आपने एलवीएम के लिए कहा कि मैं यूज करूंगा, बाद में उन्हीं पार्टीशन को मिला के क्या कर लोगे? आप एक ग्रुप बना लोगे। अब लेट्स सपोज कि इस ग्रुप के पास जगह आज की डेट में है 2 TB, और आपको पार्टीशन चाहिए लेट से 500 GB की। तो आप क्या करोगे? इसमें से 500 GB की पार्टीशन बना लोगे। थोड़ी देर बाद कोई डेवलपर आपसे कहता है कि यार मेरे लिए एक पार्टीशन अलग से क्रिएट कर दे, आप उसी ग्रुप में से बना लोगे। और लेट्स सपोज कि इस ग्रुप में सब आपके पास जगह कम होगी 2 TB। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं करना। आपने आपने एक और डिस्क लगानी है, पूरी डिस्क को आप एक नई पार्टीशन क्रिएट करें, उसको भी डिक्लेयर करें एलवीएम के लिए, इसी ग्रुप में उसे ऐड कर दें। तो 2 TB आपका 4 TB भी हो सकता है, 10 TB भी हो सकता है, वट एवर साइज जो आपको चाहिए वो कर लेते हैं। तो एलवीएम में करना क्या है? आपने पहले एलवी क्रिएट पीवी क्रिएट करनी है। पीवी मींस फिजिकल पार्टीशन। जब फिजिकल पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? वीजी क्रिएट करेंगे। यानी कि अब आपने क्या करना है? मेक
ग्रुप ऑफ मल्टीपल पार्टीशंस, और जब ग्रुप आपके पास बन जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, नाउ क्रिएट पार्टीशंस। बट ये पार्टीशंस आपकी स्टैंडर्ड पार्टीशंस नहीं होंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड पार्टीशन डायरेक्टली स्टोरेज के ऊपर क्रिएट होती है। यहाँ ये भी स्टोरेज पे ही क्रिएट होगी, लेकिन इसके जो स्टोरेज आपके पास आ रही है वो किसी ग्रुप से आ रही है, इस ग्रुप से। और ये जो ग्रुप है ये इटसेल्फ एक लॉजिकल ग्रुप है। तो जब मैं पार्टीशन यहाँ पे इसके ऊपर अगर फाइल सिस्टम राइट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसे कहूंगा स्टैंडर्ड पार्टीशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइल सिस्टम राइट नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसे स्टैंडर्ड पार्टीशन नहीं कह सकता, फिर मैं इसे लॉजिकल वॉल्यूम कहूंगा या लॉजिकल पार्टीशन कहूंगा। तो जब भी कोई बंदा आपसे बात करे कि स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करो, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने उस पर कोई भी लॉजिकल वर्किंग नहीं करनी है। अब किस लेवल पे क्रिएट करो, ये भी एक सवाल है। लेट्स सपोज कि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में आपके पास फिजिकल रेड का, पीआर का या फिजिकल रेड का आपके पास ऑप्शन नहीं होता, लेट्स सपोज नहीं है। तो आपकी जो डिस्क है उस पर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उस टाइम आप पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, दैट विल कॉल्ड स्टैंडर्ड पार्टीशंस। जब आपने रेड क्रिएट किया, फिजिकल रेड, तो अब आपकी ये जो स्टैंडर्ड पार्टीशन आप कह रहे हो ये स्टैंडर्ड रही नहीं है, क्योंकि एक लॉजिकल काम आप यहाँ पे भी कर चुके हो और फिर उस पे अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपने स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट कर ली, जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड पार्टीशन नहीं है, वो तो यहाँ पे होनी थी इस तरह। तो एक लॉजिकल वर्किंग यहाँ पे कर ली, फिर आपने यहाँ पे कर ली, इसकी बेस पे एक यहाँ पे कर ली। और लेट्स सपोज कि आपने किसी को एक एलवीएम क्रिएट किया, आपने लेट्स से वो सपोज था 100 GB का, और 100 GB को आपने डिक्लेयर किया कि मैं इस जिस जगह पे आप ये काम कर रहे हो वो कोई लिनक्स की मशीन है, और आपने कहा कि इस पे मैं केवीएम इंस्टॉल कर लेता हूँ। और केवीएम की जो वर्चुअल मशीन की स्टोरेज थी वो आपने ये वाली जगह डिक्लेयर कर दी। अब जब केवीएम में 100 GB का वॉल्यूम आपको ये डिस्क मिलेगी वहां पे, तो उसके अंदर फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्टीशंस क्रिएट करेंगे। उन पार्टीशंस की लेट से फिर आपका दिल करता है कि मैंने एलवीएम क्रिएट करना, तो उसके अंदर भी एलवीएम क्रिएट होगा। तो आप सोचें कि आपका जो फिजिकल स्टोरेज है वो किस एरिया में। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, एक केस और भी है, कि आपके इन्वायरमेंट में सैन है, तो सैन पे बाय डिफॉल्ट रेड कॉन्फ़िगर होता है। सैन को ऐड किया आपने अपने सर्वर में, कॉन्फ़िगर किया, लेट्स से उस पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया। हाइपरवाइजर पे आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उस वर्चुअल मशीन की एक्सेस किसी बंदे को दे दी, उसे बता दिया कि ये तेरा फिजिकल सर्वर हमारे पास पड़ा हुआ है, लेट्स से यू आर अ होस्टिंग कंपनी पीटसेल की, जहाँ पे आप डेटा सेंटर है आपका। और किसी बंदे ने आपसे कहा कि यार मुझे 2 सर्वर परचेज कर दो या दे दो। आपने सैन के साथ स्टोरेज उसे दे दी कि ये आपकी लेट्स से 1 TB की जगह है। वो इस पे ओएस इंस्टॉल करता है, और ओएस इंस्टॉल करके फिर वो ये वाली सारी वर्किंग कर देता है। और अभी मैं सॉफ्टवेयर रेड की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। तो अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये जो मेरे पास सिस्टम है जिसे मैं एक्सेस करके देख रहा हूँ, जिस पे काम कर रहे हैं, इसमें कई सारी डिस्कें लगी हुई हैं। तो LSBLK-F के साथ आपको क्या बता देगा, सारी डिस्कें बता देगा। एक डिस्क में आपके पास ये ज्यादा समराइज इन्फॉर्मेशन, मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखें SDA4 क्रिएट हुई, लेकिन उस पर कोई फाइल सिस्टम नहीं है, इसलिए उसने आईडी भी नहीं बताया हुआ उसका। जबकि SDA5 है जो उसके ऊपर फाइल सिस्टम है, और उसका आईडी उसने ये मुझे बता दिया है। खैर, तो अब एक लिमिटेशन ये है कि आप एलवीएम में
ब्लॉक डिवाइस को एडिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास डायरेक्ट हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को किसी वीजी या वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा नहीं बना सकते। आपको हर सूरत में पार्टीशन ही क्रिएट करनी है। तो एग्जाम में आपके पास में भी हो सकता है कि ये एच डी बी या एच डी सी कुछ ना हो, सिर्फ एच डी ए ही हो। तो आपने जो एक्सटेंडेड पार्टीशन डिक्लेयर की है, क्रिएट की है, उसके अंदर ही आप अब मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर लें। तो हम क्या करते हैं, उसी के अंदर 2 पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो एफ डिस्क स्लैश डेव एच डी ए न्यू पार्टीशन, और न्यू पार्टीशन अब छठी पार्टीशन ऐड होगी तो मैं कहूँगा ठीक है ऐड करो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 GB की एक पार्टीशन ऐड कर दो। इसने कहा टाइप है लिनक्स, तो मैंने कहा नहीं, टाइप चेंज करो। किस पार्टीशन की, छठी बता रहा, तो मैंने कहा छठी की जाने दो। और 8E, कल मैंने आपको बताया था कि एलवीएम का कोड होता है 8E। अभी से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको एलवीएम के लिए यूज करूंगा। ये जरूरी नहीं था कि आप इसको ऐसे करते, आप इसको लिनक्स पार्टीशन के तौर पे भी जाने देते या ऐड रहने देते तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप इसकी टाइप चेंज कर लो। और डब्ल्यू से मैंने इसे कर दिया राइट, और यहाँ पे मैं पार्ट प्रोब कर देता हूँ। तो मेरे पास ये काम हो गया। फिर मैं एक और नई डिस्क ऐड करता हूँ, एन से न्यू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ +4 GB की मुझे पार्टीशन दे दो, और इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। और टाइप का मुझे पता है 8E कोड है, और इसको भी राइट कर देते हैं, पार्ट प्रोब कर देते हैं, ताकि कर्नल साहब को भी पता चल जाए इसका। और फिर इसी हार्ड ड्राइव में एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। लेट से वो अब पार्टीशन में +300 MB की क्रिएट कर देता हूँ, और टी फॉर टाइप 8 पार्टीशन नंबर, और इसका भी कोड 8E रख देते हैं, और यहाँ पे W कर देते हैं, और पार्ट प्रोब कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे पास एक 300 MB की और एक 2 GB की, लेट से, या 10 GB की, मल्टीपल साइजेस की मेरे पास 3 पार्टीशंस आ गई हैं। और इनको मैंने कहा कि इनको मैं एलवीएम के लिए यूज करूंगा। पहले से मैंने पार्टीशन क्रिएट करते हुए एफ डिस्क टूल की मदद से मैंने डिसाइड कर लिया। एग्जाम में सेम स्टेप आपने यही परफॉर्म करने हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको डिक्लेयर करूं कि मैं, ये मेरे वॉल्यूम है किसके लिए, एलवीएम के लिए या वॉल्यूम ग्रुप के लिए रेडीली अवेलेबल वॉल्यूम है। तो जब मैंने ये पीवी का काम करना है तो मैं करूंगा पीवी क्रिएट, और जब मुझे वॉल्यूम ग्रुप बनाना है तो मुझे करना है वीजी क्रिएट, और जब मुझे उसमें से पार्टीशन क्रिएट करनी है तो मैं करूंगा एलवी क्रिएट। आसान तरीन इसने 3 कमांडें हमें बता दी हैं। आगे फर्दर इसकी कमांडें उसकी जरूरत नहीं है, फॉर दिस टाइम हम ये काम कर लेते हैं। तो pv create /dev SDA6, SDA5 हमने स्वैप के लिए यूज की थी, तो हम इसको SDA6 को, ये देखें उसने कहा जी फिजिकल वॉल्यूम वगैरह वगैरह सक्सेसफुल क्रिएट कर दिया। SDA7 को भी हम ये काम करेंगे, और SDA8 को भी करेंगे। 3 पार्टीशन मैंने बनाई हैं। अच्छा, जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो अब आपने देखना हो कि क्या ये क्रिएट हो गई है। तो आसान सी कमांड है pvs फिजिकल वॉल्यूम शो, तो बता देगा कि आपने क्रिएट किया है जी। डेव में एक एस डी ए है, 6 है, 7 है, और 8 है। 3 आपने पार्टीशन क्रिएट की हैं, एक 10 GB की, एक 4 GB की, एक 300 MB की है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा है LVM2, और एक VG की फील्ड है जो कि खाली पड़ी है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी तक ये जो हमने पीवी क्रिएट की हैं ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाई हमने। अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा इन्हें बना दूं। तो जब मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनाऊंगा तो मैंने कहा था कि वीजी क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया। यहाँ पे हम इसका नाम बता देते हैं। मैं कहता हूँ माई SD01 स्टोरेज, या मैं माई स्टोरेज रख देता हूँ, जो आपका दिल करे आप नाम रख लें इसका। माई स्टोरेज आपने रख दिया।
और अब स्पेस दे के आपने क्या करना है, बताना है कि इसे स्टोरेज कहाँ से मिलेगी। स्टोरेज तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन कहाँ से। तो मैं नाम बता देता हूँ, डेव एस डी ए 6, यहीं पे स्लैश डेव एस डी ए 7। ये दो मैंने बता दिए, मैं एक भी बताता तो कोई बात नहीं थी। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं एक ही बताता हूँ। एंटर किया, उसने कहा जी वॉल्यूम ग्रुप माई स्टोरेज के नाम से क्रिएट हो गया है। और जिस तरह मैं पीवीएस करके देख रहा था, अब मैं वीजीएस करके देखूंगा। वो कह रहा है कि यार एक वॉल्यूम ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, ये उसका नाम है, और इसके अंदर फिजिकल वॉल्यूम सिर्फ एक है, लेकिन एलबी क्रिएट नहीं है, 0 है। और साइज कितना है, 10 GB का। क्योंकि जिस पार्टीशन को मैं इसमें ऐड किया है SDA6, उसका साइज भी 10 GB का था। यहाँ तक ओके है जी। अब आपका दिल किया कि मैं इसकी फर्दर डिटेल पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर एक और कमांड है pvg डिस्प्ले के नाम से। तो किसको डिस्प्ले करो जी, माई स्टोरेज को डिस्प्ले करो। अब इसके यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो, अच्छा देखें, ये वॉल्यूम ग्रुप जो क्रिएट हुआ है इसका भी एक आईडी है। तो सिस्टम में हर काम आईडी की बेस पे होता है। यहाँ पे एक साइज लिखा हुआ है एक जगह पे, पीई साइज। इसका कहते हैं फिजिकल एक्सटेंट। फिजिकल एक्सटेंट से मुराद, इसको आप ऐसे अज्यूम करें कि आप कभी आपने किसी मिस्त्री को, जो घर बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो दो तरीकों से बनाते हैं घर बनाने के लिए। वो किसी दीवार को उन्होंने बनाना हो, या तो एक हमारे जो कॉमन ईंट होती है, उस ईंट को उठाते हैं, उसका एक फिक्स साइज होता है ईंट का। लेट से मैं उसका साइज कहता हूँ कि 1 फुट है, उसका साइज FT कर देते हैं लंबाई में, और हाइट में लेट से वो 0.5 है। तो अब मुझे पता है कि अगर इस डिमेंशंस के साथ मेरे पास एक ईंट हो, तो मेरी ये दीवार कितनी ईंटों में बनेगी। और अगर अब ये जो डायमेंशंस है ना, आप इसको कंसिडर कर लें कि ये एक फिजिकल एक्सटेंट है। अब आपका दिल करता है कि आपने यार इसका साइज बढ़ा देते हैं। लेट से कि आपकी दीवार बन रही है 2000 ईंटों में, इस इन डायमेंशंस के साथ। आप कहते हो यार अगर मैं इन डायमेंशंस को डबल कर दूं, और मैं ईंट की बजाय ब्लॉक बना दूं, ब्लॉक भी आपको पता 3-3 ईंटों के बराबर होते हैं, तो वही दीवार आपकी जहाँ पे 2000 ईंटें लग रही थी, अब हो सकता है ब्लॉक 800 लगे उसके टोटली। तो जितना ब्लॉक का साइज बढ़ाते चले जाएंगे दीवार में, उतनी ईंटें कम लगेंगी। तो यहाँ पे जो ब्लॉक का साइज उसने रखा है वॉल्यूम ग्रुप में, वो अगर आप देखेंगे तो वो रखा है उसने 4 MB। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, वो ये कहेगा कि यार आप एक एलवीएम क्रिएट करो, लेकिन आपने एलवीएम का साइज ऐसे नहीं बताना कि 300 MB का क्रिएट करो, बल्कि ब्लॉक में एक्सटेंट की बेस पे साइज बताना है। तो जब आप एक्सटेंट की बेस पे साइज बताएंगे, तो फिर आपको, अब लेट से आपने कहा कि 10 एक्सटेंट्स का एक पार्टीशन बना दो, तो 10 × 4 हो जाएगा जो उसका साइज बनेगा। लेट से 40 बनता है, 40 MB, तो 40 MB की पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी। हम इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे ये देखते हैं आगे। अभी मेरे पास एक पार्टीशन है, तो अगर मैं इसी जो मेरे पास वीजी है, वीजीएस करके देख लेते हैं, माई स्टोरेज, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ, इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो वीजी एक्सटेंड करूंगा मैं, और किसको, माई स्टोरेज को, और किस ड्राइव को ऐड कर दो, SDA8 को। और अभी वीजीएस करके देखें तो ये साइज इसका बढ़ गया।
अच्छा जी, यहाँ पे उसने साइज बता दिया कि 2 फिजिकल वॉल्यूम इसके अंदर ऐड हो गए। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने इसे रिड्यूस करना है, इसे कम करना है, इसमें से पार्टीशन को रिमूव करना है। तो वी जी रिड्यूस किसको जी? माई स्टोरेज को। कौन से पार्टीशन निकाल दो? डेव एस डी ए 8, कम कर दो इसमें से। देखें वो रिमूव कर दी उसने। तो ये देखें अभी वी जी एस मैंने किया, तो अब पीवी का साइज 1 आ रहा है यहाँ पे। एक ही मतलब पीवी इसके अंदर ऐड है। तो दिस इज समथिंग अबाउट वीजीएस और पीवीएस। अब हमारे पास डेटा स्टोरेज अवेलेबल है और मुझे पार्टीशन क्रिएट करनी है। अब वो टाइम आ गया जब मुझे फाइल सिस्टम राइट करना है। तो फाइल सिस्टम राइट करने के लिए मैं क्या करूंगा? एल वी क्रिएट। एल वी जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो अब मेरे पास मुझे साइज बताना है इसको। तो साइज बताने के दो तरीके हैं। एक तो है कैपिटल एल के साथ इसे साइज बता दें आप, और एक है स्मॉल एल के साथ साइज बता दें। अच्छा, जब आप कैपिटल एल के साथ साइज बताएंगे तो आप इसे फिक्स साइज बताएंगे। जैसे आपने कहा 2 GB क्रिएट कर दो, 4 GB क्रिएट कर दो। फिलहाल मैं कहता हूं कि मुझे 300 MB की पार्टीशन क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे अगेन दो चीजें पैरामीटर ऐड होते हैं। एक होता है प्लस। प्लस का मतलब है कि जो पहले अवेलेबल है उसमें इतना ऐड करो। तो पहले तो कुछ भी अवेलेबल नहीं, तो इसमें प्लस नहीं लगा रहे। 300 M कर रहे हैं, इसका मतलब है कि MB में क्रिएट करो। यानी कि हम यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एल लिख दूं तो ये 300, अगर मैंने सिर्फ 300 लिखा तो ये क्या करेगा? 300 MB की पार्टीशन क्रिएट कर देगा। अब मैं यहाँ पे कैपिटल एल लगा के बता देता हूँ कि 2 GB की पार्टीशन ऐड कर दो। अब हाइफन एन से मैं इसका नाम बताऊंगा कि इसका नाम क्या रखूं। मैंने कहा कि यार माई एल वी 01। अब बताना ये है कि ये जो इसको 2 GB साइज मिलेगा कहाँ से मिलेगा? मेरा डेटा स्टोर कहाँ पे? तो माई स्टोरेज रखा तो था मैंने नाम। एक तरीका ये है कि ये तरीका बता दो। दूसरा तरीका ये है कि आप स्लैश डेव, डेव के अंदर जाके आप माई स्टोरेज बताओ। एंटर करें तो उसने लॉजिकल वॉल्यूम एल वी क्रिएट कर दिया 01। कितने साइज का क्रिएट किया? एल वी एस करके देख लें। एग्जैक्ट 2 GB का क्रिएट कर दिया। कम या ज्यादा नहीं किया। स्मॉल एल के साथ आपको इशू आ सकता था, हो सकता था कि वो 1.96 GB का क्रिएट कर देता। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो आपसे वो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, कि वो कहता है कि 300 MB का वॉल्यूम क्रिएट करो, उसका अप दो 300 लेट से 10 एक्सेप्टेबल है और डाउनग्रेड 280 अवेलेबल एक्सेप्टेबल है। यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। बंदा सोचता रहता है कि यार ये क्या है। तो बाय डिफॉल्ट वो इतना मार्जिन रखते हैं। इसको अभी हमारे गारमेंट्स की टर्म में एक वर्ड बोलते हैं, लेट सी कि इसको क्या बोलते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे हमारे गारमेंट के फील्ड में एक टर्म होती है लोअर जीएसएम या अपर जीएसएम। क्या यानी कि आपको
चाहिए तो चीज़ लेट्स से कि आपको 1 लीटर पानी चाहिए या आपको चाहिए 1 मीटर गारमेंट, लेकिन अगर वो 1 मीटर 0.1 भी है तो एक्सेप्टेबल होगा। और कहाँ तक एक्सेप्टेबल होगा? लेकिन 10 पॉइंट तक एक्सेप्टेबल होगा। और अगर आपने 1 मीटर माँगा है उसमें थोड़ा पॉइंट कम भी है, तो इतना भी एक्सेप्टेबल होगा। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि यार जब हम हार्ड डिस्क परचेज़ करते हैं तो 1 टीबी की अगर लेट्स से मैंने हार्ड ड्राइव ली है, तो वो कभी भी 1 टीबी शो नहीं होती, वो 99 समथिंग जीबी, यानी कि उसमें से कुछ 40 जीबी जो है वो जगह गायब होती, कहाँ होती है वो? वो कहाँ चली जाती है? ये भी एक बहस है कि कहाँ चली जाती है। तो फिलहाल मैंने ये एक एल्बम क्रिएट कर लिया। कहाँ से क्रिएट किया? जी माई स्टोरेज से क्रिएट किया। साइज़ था 2 जीबी। और अब मैं BLKID करके देखूँगा अगेन, तो उसने मुझे बता भी दिया है कि आपके पास ये एक, आपने ये देखा जो मैंने एल्बम के लिए यूज़ की है उसने साथ ही उसका टाइप भी लगा दी है। तो LSBLK-F, और यहाँ पे मैं आगे हार्ड ड्राइव का नाम भी बता सकता था। वो कह रहा था कि यार आपने SDA6 में एक माई स्टोरेज के नाम से एक VG क्रिएट किया था और उसमें माई LVB क्रिएट किया, लेकिन अभी तक आपने कोई फाइल सिस्टम राइट नहीं किया। तो अगेन MKFS डॉट, जिस टाइप का भी फाइल सिस्टम आपने रखना है, जैसे ext4 रखना है आपने, तो अब ये फाइल सिस्टम कहाँ पे राइट करना है? तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि माई LV01 पे राइट करो। नहीं बताया, उसे मिला नहीं। या आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे जाओ डेव में जाके माई स्टोरेज के नाम से और LV01, जो आपने माई LV01 जो नाम दिया है उसके ऊपर ये फाइल सिस्टम राइट कर देगा। एंटर। और अब अगेन जाके मैं यही LSBL के -F की कमांड चलाऊंगा, तो अब इसने ext4 टाइप का फाइल सिस्टम राइट किया है और ये उसकी आईडी क्रिएट कर दी है। BLKID करके देखेंगे तो अब आपके पास ये देखें, ये आईडी भी आ गई है। तो मैं इस आईडी को कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir/mylv01, जहाँ पे मैं इसे माउंट करूँगा। और न्यू टैब में vim/etc/fs टैब, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इंसर्ट मोड में जाके वो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये कोर्स ख़त्म कर देते हैं और इसका जो माउंट पॉइंट है वो है MyLV01। एग्जाम में बड़ा एहतियात से आपने टाइप करना है, गलती ना कर दें आप। इसका जो फाइल सिस्टम है वो ext4 है। हम इस पे किसी किस्म की कोई ACL या पॉलिसी नहीं लगा रहे, वरना वो यहाँ पे लिखी जाती। और इस ज़ीरो का मतलब और इस ज़ीरो का मतलब कल मैंने आपको बता दिया था। ये सारा कुछ हुआ। तो अब दो तरीका है कि आप mount/dev और फिर डेव में जाके माई स्टोरेज और MyLV01, और किस जगह पे करो जी? MyLV01 इस जगह पे माउंट कर दो, या आप mount-A कर दो तो भी ये वही काम करेगा। और अब आप यहाँ पे अगेन ये चला के देखेंगे तो उसने बता दिया कि यहाँ पे ये माउंटेड है। तो ये एक हमने सादा सा LVM वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया, फिर उसको एक्सटेंड करके देखा और रिड्यूस करके देखा, और फिर हमने उसे एक LVM क्रिएट किया। अच्छा, अब ये जो LVM क्रिएट किया है मैंने, DF-HT से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 GB का है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऑलरेडी क्रिएटेड LVM है, आप उसको एक्सटेंड करके 300 MB कर दो। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है।
तो फिर क्या, तो हम क्या करेंगे, एल वी एक्सटेंड। किस एलवीएम को एक्सटेंड करो जी, या साइज कैसे आपने बताना है। अगर तो आप करना चाहते हैं जीबीज में, और या आप बताना चाहते हैं कि यार लेट्स से इसे इसमें 100 MB और ऐड कर दो, तो अगर तो आपने 100 MB लिखा तो ये इसमें क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा कहीं, तो प्लस बताएंगे कि जो है उसमें प्लस इतना करो। तो प्लस मैंने बता दिया लेट्स से कि 100 MB कर दो ऐड इसमें, और एक कमांड होती है XFS ग्रो FS, या फाइल सिस्टम को ग्रो कराने के लिए। अगर तो आप बाद में वो कमांड चला के इसे ग्रो ना कराना चाहते हैं कि यहाँ पे साइज अब जो इतना मैंने ऐड किया है वो भी नजर आए, तो पहले आप इसे अनमाउंट करेंगे, वो ग्रो करेंगे, फिर दोबारा माउंट करेंगे तो नजर आएगा, या शायद हाइफन आर लगा दें तो आपकी जान यहीं पे छूट जाएगी। किसको करना है जी, डेव में माई स्टोरेज, और इसमें समटाइम यहाँ पे टैब नहीं काम करता, तो आपने उसको ख्याल कर लेना है कि क्या है, माई LV01। वो कहता है जी प्लीज स्पेसिफाई अ लॉजिकल वॉल्यूम पाथ, यही तो बताया मैंने। dash L is missing है। ओहो सॉरी सॉरी, ये उसने बढ़ा दिया है। और अब आगे जब देखेंगे तो 2.1 GB हो गया। अगर मैं हाइफन आर ना लगाता यहाँ पे, तो फिर मुझे इसको ग्रो कराना पड़ता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या सभी फाइल सिस्टम ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशन है। एग्जाम में अगर उसने ग्रो कराने का क्वेश्चन पूछा तो वो हमेशा ext4 का ही पूछेगा। तो एक आपको, जब एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो चीज को आपने एक एंगल से नहीं देखना, बल्कि इस एंगल से भी देखना कि जब भी मार्केट में कोई फाइल सिस्टम आता है, नया फाइल सिस्टम, तो आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ना है कि यार ये जो फाइल सिस्टम आया मैं इसे क्यों अप्लाई करूं। तो नॉर्मली जब हम एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे होते हैं, तो नीचे की टीम को जब भी कोई असाइनमेंट मिलती है या कोई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो पहले वो बताते हैं कि मैं ये टेक्नोलॉजी क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्या रीजंस हैं। तो जब भी आपने एक स्टेबल चलते हुए फाइल सिस्टम से दूसरे फाइल सिस्टम पे मूव करना है, तो यू हैव टू टेल अबाउट दैट। जैसे आज की डेट में ओरेकल की डेटाबेसेस हालांकि लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, वो अभी भी रिकमेंड करते हैं कि आपने इस डेटाबेस को ext4 पे इंस्टॉल करना है, XFS पे नहीं करना। कर सकते हो, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन क्या है कि आप ext4 पे करें, हालांकि ext4 तो 10-15 साल पुराना फाइल सिस्टम हो गया है। चूंकि वो स्टेबल है, तो वो ये नहीं चाहते कि यार हमारी डेटाबेस में किसी भी लेवल पे फाइल सिस्टम की वजह से कोई इशू आ जाए या वो स्लो चले। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, इसी तरीके से आपने इसको कम करना है तो एलवी रिड्यूस, उससे कम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको और आएगा, वही आएगा एलवीएम का, कि आप इसे एक्सटेंड करो और जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है उसमें से लेट से इसे 10% दे दो एक्सटेंड करते हुए। तो मैं यहाँ पे वापस आया और अब मैं क्या करूंगा, हाइफन स्मॉल एल लगा दूंगा। और अब बजाय कि मैं यहाँ पे लिखूं साइज, क्योंकि उसने कहा कि यार प्लस इतना कर दो, तो कितना कर दो, मैंने कहा प्लस, लेट से मैंने कहा 30 और परसेंट फ्री, लेट से।
तो वो ये देखेगा कि ये जो माई स्टोरेज है वॉल्यूम ग्रुप, इसमें इस टाइम टोटल अवेलेबल स्पेस कितनी है। लेट से इसमें है 40 GB, तो उसका 30% वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ये मैंने एंटर किया, उसने कहा जी मैंने रिसाइज कर दिया है, और अब df-ht अगेन करके देखते हैं, तो ये देखें 4.4 GB हो गया है। तो अगर आपको परसेंटेज में साइज बताना है, अच्छा आप ये कहते हो कि यार 100% कर दो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे +100% कर देंगे, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर आपसे वो क्वेश्चन कर ले कि स्वैप पार्टीशन ऐड करें, तो क्या करेंगे आप, तो कुछ भी नहीं यार, आप एलवी क्रिएट करोगे अगेन, और -L से आपने लेट से साइज बता दिया, लेट से आपने कहा 300 MB कि आप पार्टीशन बनाना चाहते हो, और कहाँ से बताना, -N से नेम बता देते हैं, लेट से नेम कहा कि माई स्वैप, और कहाँ से बनाओ जी, माई स्टोरेज से बनाओ। सॉरी, प्लस करना था मुझे। ये एक मैंने स्वैप, माई स्वैप के नाम से एलवीएम क्रिएट कर लिया, एलवीएस करके देखूंगा तो ये देखें मेरे पास 300 MB के नाम से दूसरा आ गया, कुछ भी। अब ये क्रिएट हो गया मेरे पास, तो एम के स्वैप, डेव में, माई स्टोरेज में, एलवी माई स्वैप के नाम से मैंने क्रिएट किया है माई स्वैप। माई स्वैप ये क्रिएट हो गया, BLK ID करें, और यहाँ से ये UID उठाएं, इसे ETCFS टैब में पेस्ट करें, और स्वैप -A करें, एक दफ़ा ऑफ कर लें फिर ऑन कर लें, तो आपकी ये पार्टीशन वहाँ पे आ जाएगी। अब जो दूसरा तरीका होता है, जो दूसरा क्वेश्चन पेपर में आता है, वो ये आता है कि यार आप जो वॉल्यूम ग्रुप है उसे बनाते हुए आप क्या करें, आप जो एक्सटेंट है उसका साइज बढ़ा दें। तो मेरे पास अभी एक पार्टीशन ऐसी है जो पड़ी हुई है, तो PVS करके देखूंगा जब मैं फिजिकल वॉल्यूम, तो उसने कहा यार SDS 6 तो आपकी यूज हो रही है माई स्टोरेज के लिए, लेकिन SDS 7 और 8 नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, SDS 7 और 8 का एक माई स्टोरेज और बना लेता हूँ, बल्कि मेरे पास एक और हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो एफ डिस्क की मदद से मैं क्या करता हूँ, /dev SDB, यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट की, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट की, और जो पहली है उसको जितनी भी स्पेस है सारी इसे मैंने दे दी। उसने कहा टाइप लिनक्स, तो T से टाइप, और कोड है जी मेरा 8E, और यहाँ से मैं W करूँगा, और पार्ट प्रोब करूँगा, पार्ट प्रोब मैंने किया, और एंटर के बाद ही काम हो गया जी। और अब हम क्या करते हैं, PV create /dev और SDB1, और अब क्या करते हैं हम यहाँ पे VG create और माई PV स्टोर, या PE स्टोर कर देते हैं इसे, स्टोरेज, और कौन सा जी कह रहे हो इसमें, dev SDA 7 आई थिंक मेरे पास अवेलेबल था। मैं यहाँ पे चाहता तो
दूसरी भी ऐड कर सकते, अच्छा SDA ऐड कर देते हैं और /dev SDB1 भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये सारे ऐड हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, VG रिमूव करना पड़ेगा मुझे, VG रिमूव और माई PE स्टोरेज, ये मैंने रिमूव कर दिया। जब मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ तो क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पे -S के साथ इसे साइज बताना पड़ेगा कि मुझे अपना फिजिकल एक्सटेंट का साइज कितना रखना है। ये एग्जाम में उसने बताया होगा आपको कि क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, वो आपसे कहेगा कि आप ये काम करें कि आप ना आपका जो फिजिकल एक्सटेंट का साइज इतना होना चाहिए और उसके थ्रू आप पार्टीशन क्रिएट करें। तो लेट से वो 16 कह देता है आपसे, तो 16 का मतलब है 16 MB का, 4 MB का तब 16 MB का है। ये हम क्रिएट कर देते हैं और आप VGS करके देखें, 2 आपके पास आ गए हैं, और VG डिस्प्ले करके देखेंगे अगर आप, और माई PE स्टोरेज को अगर देखें तो इसका जो फिजिकल एक्सटेंट का साइज है वो 16 MB है। अब वो आपसे कहता है कि यार आप बजाय के पार्टीशन क्रिएट करो साइज के साथ, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करके देख रहे थे। ये आप -L के साथ आप साइज बताएंगे इसे, यानी कि जो स्मॉल l है ये परसेंटेज में या फिजिकल एक्सटेंट्स में अगर आपने साइज बताना हो तो ये काम करेगा। अब जब मैं यहाँ पे कहूंगा कि यार तुम एक काम करो, मुझे 300 फिजिकल एक्सटेंट्स की पार्टीशन क्रिएट करो, तो ये एज्यूम करेगा कि ये मुझे फिजिकल एक्सटेंट्स में साइज बता रहा है। मैं इसका लिख देता हूँ PELVS और माई PE स्टोरेज से ये डेटा ले ले। तो ये देखें PVLVS क्रिएट हो गया है और मैंने इसका साइज रखा था 300। अब 300 इंटू 16 करेंगे तो जो साइज आएगा आपका LVS का साइज वो बनना चाहिए। ये देखें 4 पॉइंट समथिंग GB क्रिएट हो गया है, हालांकि मैंने तो 300 रखा था साइज। और अब क्या करेंगे, अगेन MKFS डॉट लेट से XFS रख दिया आपने, किसका जी, डेव में माई PE स्टोरेज और माई, ये इसका नाम क्या रखा है, /PE स्टोरेज PVLVS। इस पर आपने फाइल सिस्टम राइट कर दिया BLKID या BLSBLK/-F और बस ये एंटर करें, LSBLKID, सॉरी LSBLK -F। तो ये देखें जी इसका कोड भी आ गया है, ये वाला। अभी तक हमने इसे कहीं माउंट नहीं किया, तो आप माउंट कर लेंगे लेटर ऑन, तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर तो आपने एग्जाम देना होता रेड हैट 7 पे, तो आपका जो स्टोरेज का सारा मामला है वो यहाँ तक है। अब इसके अंदर बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं कि आपकी एक फिजिकल ड्राइव भी खत्म हो गई है, आपने इसका बैकअप लेके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव करना है। LVM में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो है इसकी ट्रबल शूटिंग, वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है ना, एग्जाम में कहीं है। आप अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज ओके, आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का रिगार्डिंग दिस तो वो पूछ सकता है मुझसे। बस पे ये लार्ज फाइल्स सपोर्टेड एलवी आता है एग्जाम के अंदर। कैसे? लार्ज फाइल सपोर्टेड मतलब अगर आपने बड़े साइज की फाइल्स
सपोर्ट करानी है स्पेसिफिकली एलवी के लिए? देखें हर फाइल जगदीश जी सिस्टम को। की ना, हर फाइल सिस्टम की एक लिमिट होती है कि वो जो फाइल सिस्टम है वो कितना बड़ी फाइल को कंटेन कर सकता है। इसमें एलवी का कोई रोल नहीं है, एलवीएम का, क्योंकि फाइल को रखना, फाइल को डिलीट करवाना, उसके बारे में जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो फाइल सिस्टम का काम होता है। तो आपने ये देखना होगा कि आपका एलवीएम के ऊपर जो फाइल सिस्टम कौन सा राइट है। जितना वो फाइल ओके, सिस्टम फाइल को सपोर्ट कर सकता है उतनी बड़ी फाइल रख सकते हो आप। सही। तो मेजरली फर्क जो है वो उसका XFS का और ext4 का वो ये है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड है नहीं ext4 में और स्टेबल है। नहीं 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 नहीं, ये कहना गलत होगा कि दोनों में परफॉर्मेंस का फर्क है। XFS के अपने फीचर्स हैं बहुत सारे, आप कंपेयर करो, कंपेयर VS XFS और ext4 को, तो आपको 4 से 5 फीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो XFS में है, ext4 में नहीं है। बट इन सम केसेस, इन सम एप्लीकेशंस, जैसे मैंने आपसे बात की ओरेकल की, वो ये रिकमेंड करते हैं कि यार हमारी जो वर्किंग है ना वो ext4 पे बेहतरीन चलती है, तो हम नहीं चाहते कि आप फाइल सिस्टम चेंज करें। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, हम तो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसी पे काम कर लो। आपको हमारी डेटाबेस को सही। रन करने के लिए XFS पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आज ना मुझे एक ग्रुप हमने IT प्रोफेशनल्स का बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो उसमें एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे 100 यूजर्स हैं और मुझे राउटर चाहिए। तो मैंने उससे बार बार यही पूछा कि राउटर क्यों चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें राउटर की नीड है 100 बंदों के लिए। मैंने कहा अगर तुम्हारी पर्सनल ख्वाहिश है कि तुम्हें राउटर चाहिए तो ले ले। ये ऐसे ही है कि यार एक बंदे के पास सिविक है और एक बंदे के पास करोला है। अब करोला का सब बंदों को पता है कि खड्डों में लेके चलाओ, जहां मर्जी लेके जाओ उसने चलना है। और सिविक छोटे से जंप पे 4 बंदे बैठ गए तो उसने वहीं पे बैठ जाना, लेकिन अंदर से बहुत लग्जरी है वो गाड़ी। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो सिविक ले ले, लेकिन जो बंदा टोयोटा चलाने वाला है उसे पता है कि टोयोटा की क्या खूबियां हैं। तो इट्स अप टू यू कि किस इन्वायरमेंट में कौन सा फाइल सिस्टम फिट बैठेगा। तो आपको पहले फाइल सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ने पड़ेंगे। और एलवी के जो मैक्सिमम साइजेस वगैरह होते हैं वो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा साइज, हमने फॉर एग्जांपल 5 टेराबाइट का बनाना है तो वो तो बना लो, कोई ext4 मसला वगैरह नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा बना लो, बढ़ जितना जाता है, आपके लिमिटेशन स्टोरेज कोई। में जो आपने वॉल्यूम ग्रुप का साइज रखा है ना, चाहे उतना ही साइज रख दो सारा। अच्छा, मतलब कोई वीजी की भी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि कितना बड़ा आप बना सकते हैं? हाँ जितना मर्जी बना लें। देखें अब ये टेराबाइट वाली जो बात नहीं बहुत छोटी हो चुकी है आज के टाइम पे। 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट या 10 टेराबाइट, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। अब आपको बल्क साइज चाहिए बड़ा। तो आज की डेट में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो कभी ही नहीं सोचेंगे कि वो आपको ऐसी चीज़ दे दें जिसमें आपके पास लिमिटेशंस हों। देखें ना, अब वर्चुअल मशीन का साइज, मेरे पास जो वर्चुअल मशीन है मेरे डीबी की, 2 TB की उसकी वो VMD के जो फाइल होती है वो बनती है उसकी। और उसके नीचे उसका ESXi का अपना VMS का फाइल सिस्टम है, VMFS। यानी कि सबसे पहले रेड है, रेड के ऊपर मैंने ESXi इंस्टॉल किया, ESXi का अपना फाइल सिस्टम है, और फिर उस पर मैंने वर्चुअल डिस्क बनाई, और वर्चुअल डिस्क के अंदर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है, और उसके ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल है। तो कितनी लेयर्स बनती हैं आपकी।